10 फरवरी 2025 को फाइलेरिया विरोधी अभियान का कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा होगा, जिसमें 51 जिलों को सम्मिलित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर लखनऊ के दैनिक जागरण के पास स्थित जेड फॉर्चून होटल में डॉक्टरों ने की प्रेस वार्ता। आज का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था और आप जो कार्यक्रम करवा रहे हैं उसके विषय में जानकारी दीजिए। देखिए, ये कार्यक्रम खास तौर से 10 फरवरी 2025 को जो हम फाइलेरिया रोधी अभियान चलाने जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा कि फाइलेरिया हमारे प्रदेश के 51 जनपदों में मतलब एक तरीके से प्रसारित है या 51 जनपद इससे प्रभावित है और हिंदुस्तान से फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2027 का लक्ष्य रखा। इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए हम लोगों ने 51 जनपदों में एक तरीके से फाइलेरिया रोधी अभियान 2017 से एक सघन अभियान के रूप में चला रखा है। 51 जिले कौन कौन से हैं सर? 51 जिले ये मान के चलिए। अभी आपको नाम अगर बताना चाहूँ तो नाम एक एक बताऊँ या नहीं, नाम बता दीजिए खाली। मैं शेयर कर दूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो 51 जनपद ये मान के चलिए कि हमारा जो बरेली मंडल है, बरेली मंडल से पूरब के सारे जनपद, ठीक है, बरेली मंडल के उस तरफ पश्चिम में कोई जनपद नहीं है, बरेली मंडल से पूरब के सारे जनपद, ठीक है, हाँ सारे जनपद आते हैं इसमें। 51 जनपदों में ये प्रोग्राम हमने 2017 से सघन अभियान के रूप में चलाना शुरू किया था और इसको हमने 2 ग्रुप में बांट रखा था कि 24 जनपदों को हम 10 फरवरी को दवाई खिलवाते थे और 27 जनपदों को हम अगस्त में दवाई खिलवाते थे। तो ये तो अभियान का हमने बेटर कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें, बेटर उसको कैसे मॉनिटर करें, हर घर तक, हर लोग तक, हर व्यक्ति तक हम पहुंच पाएँ, उनको दवाई खिला पाएँ। इसकी स्ट्रेटजी ये होती है कि फाइलेरिया जो है एक बुस्टेरिया ब्रोंकाइफाइटाई नामक एक तरीके से पैरासाइट के कारण होता है। हेलमिंथिस ये है, निमेटोड है ये, ठीक है, उसके कारण होता है और मच्छरों के द्वारा क्यूलेक्स फीमेल जो होती है हमारी, मच्छर एक दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये मच्छर फैलाता है। दूसरी चीज़ होती है कि इसका कोई भी जो इनिशियल सिम्टम होता है, लक्षण होता है मच्छर काटने के बाद, वो कोई कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर में ये हाथी पाँव जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी पैदा करता है। हाथी पाँव के अलावा जो पुरुषों में खासतौर से हाइड्रोसिल्क बीमारी, महिलाओं में स्तनों का सूजन, तो ये मतलब प्रमुख एक तरीके से परेशानियां हैं जो इसके कारण होती हैं और ये परेशानियां इतनी गंभीर होती हैं कि इससे आदमी को चलने फिरने में भी असुविधा होती है या विकलांग हो जाता है एक तरीके से। कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि एक एक पैर का वजन 80-80 किलो, 90-90 किलो तक हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोग बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं, घर वालों पे बोझ हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ों को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने ये अभियान चला रखे हैं। मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको 2027 तक ख़त्म करने का रखा है और हम लोगों ने ये 2017 से ये अभियान चला रहे हैं। आज की डेट में हम लोग इस अभियान को हम कैसे मॉनिटर करते हैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि आज हम सिर्फ बात करते हैं सिर्फ 14 जनपदों के 45 ब्लॉक में। जब हमने स्टार्ट किया था ये 782 ब्लॉक थे हमारे पास जहाँ पर हम ये अभियान चलाते थे, लेकिन आज की डेट में हम सिर्फ बताए या फिर से दोबारा भी बता सकता हूँ, ठीक है, चलाने जा रहे हैं। इसको हम लोग ट्रैक करते हैं कि कितने लोगों को हमने दवाई पिछली बार खिलाई थी, उनकी जांच करते हैं, खून की जांच करते हैं, उनको दवाई खिलाने की ज़रूरत है या नहीं। वो जांच में जो रिकॉर्ड डेटा आता है हमारे पास, वो डेटा अगर 1% से कम पॉजिटिविटी आती है तो हम वहाँ दवाई नहीं खिलाते हैं, पर पॉजिटिविटी 1% से ज़्यादा आती है तो हम वहाँ पर दोबारा से दवाई खिलाते हैं। इसकी स्ट्रेटजी है कि इसमें हम जो 3 दवाइयाँ खिलाते हैं, DEC, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, तीनों दवाइयाँ अगर हम किसी भी क्षेत्र में 85% से ऊपर लोगों को खिला देते हैं तो वहाँ ये माना जाता है 98% लोगों में से ये माइक्रोफाइलेरिया नामक पैरासाइट जो है ये ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरे को मच्छर बीमारी नहीं फैला सकता। जब उसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं मिलता है तो ट्रांसमिशन एक तरीके से रुक जाता है, ठीक है। वहाँ पर हम फिर दवाई खिलाना बंद कर देते हैं और सर्वे के अन्य प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों को टेस्टिंग करना ये समय समय पर, और इंडिविजुअल जो कोई पॉजिटिव आता है उसको दवाई देना, उसके घर वालों को दवाई देना, ये सब काम करते रहते हैं। लेकिन मास में सभी लोगों को दवाई खिलाना बंद कर देते हैं। तो ये तो इसकी स्ट्रेटजी है। 10 फरवरी से हम लोग ने कोशिश की है कि इस बार 1 करोड़ 10 लाख के आसपास की जनता को कवर करेंगे, उनको दवाई खिलाएंगे और उसके लिए जो हमारे जनपद हैं,
एक तरीके से अमेठी, बलिया, बाराबंकी, चित्रकूट, बरेली, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सोनभद्र, प्रयागराज और उन्नाव, ये जनपद हैं जहाँ के एक एक दो ब्लॉक हैं और कुल 45 ब्लॉक में हम दवाई खिला रहे हैं। तो आप लोगों से अपेक्षा यही रहेगी कि हम इन जनपदों में सभी लोगों को दवाई खिला पाएँ, हम सब तब तक पहुँचें और किसी भी आदमी के दिमाग में ये शंका ना रहे कि दवाई बिना मतलब खिलाई जा रही है, इसके हमें लाभ नहीं नुकसान है। ये थोड़ी सी जो भ्रांतियाँ हैं लोगों को, ये आपके माध्यम से मैं आपसे अपील करूँगा कि इस बारे में पॉजिटिव लोगों को एक तरीके से सलाह दें, राय दें, अपना मत व्यक्त करें। दूसरा, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये तीनों दवाइयाँ जैसे मैंने बताया, DEC, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, हर आदमी ने अभी पिछले दिनों में कहीं ना कहीं कभी ना कभी खाई हैं। आइवरमेक्टिन के बारे में तो कोविड में सभी लोगों ने खाई है प्रिवेंटिव के तौर पर। एल्बेंडाजोल हम लोग बचपन से ही खाना शुरू कर देते हैं और जब भी याद आता तब खाते रहते हैं, हर 6 महीने साल भर में, ठीक है। इसी तरह DEC को हम लोग हेट्राजान के नाम से अधिक जानते हैं। जब भी इस्नोफीलिया जैसी कोई बीमारी या कोई भी लक्षण होता है, किसी को सांस फूलने की समस्या होती है, तो हेट्राजान अपने लोग OTC भी मतलब मार्केट से लेके भी खाता है। तो ये तीनों दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे कोई भी नुकसान नहीं है, किसी दवाई के साथ भी इनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। कोई भी जो पहले से दवाई खा रहा है वो भी इन दवाइयों को खा सकता है, जो नहीं खा रहा है तो वो भी खा सकता है। तो इसमें कोई तरह का थैंक यू सर। उपलब्धि है कि हम किसी भी आदमी को बिना बीमारी के दवाई खिला पा रहे हैं, वरना हमारे देश में प्रथा है कि बीमारी होने के बाद ही लोग डॉक्टर को ढूंढते हैं और दवाई खाते हैं, ठीक है। ये प्रिवेंटिव तौर पे हम दवाई लोगों को समझा